इजराइल हमास युद्ध दिनों दिन और घातक होता जा रहा है। 7 अक्टूबर से शुरू हुई इस जंग ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। दोनों ओर से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले जारी है, जिसका हर्जाना आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहीं अब इस युद्ध का असर दुनिया भर में भी देखने को मिल रहा है। इस युद्ध को लेकर दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है, जिसमें कुछ देश फिलिस्तीन के साथ होने का दावा कर रहे हैं, वहीं कुछ अन्य देश इजराइल तक हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं, जिनमें अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस और कनाडा जैसे बड़े देश शामिल है। जिससे ये तो साफ है कि ये युद्ध अकेले हमास और इजराइल के बीच नहीं हो रहा, बल्कि इस जंग में इजराइल के साथ कई और मुल्क भी खड़े हैं, जो समय समय पर उसे सैन्य मदद पहुंचा रहे हैं। तो आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में इस युद्ध से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताएंगे। सबसे पहला और अहम बिंदु जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है, वो है कि इस युद्ध में इजराइल को किन किन देशों से कितनी कितनी मदद मिल रही है। तो जैसा हमने पहले भी आपको बताया कि इस युद्ध में इजराइल अकेला नहीं है। उसके लिए अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस और कनाडा ने अपने अपने हथियारों का जखीरा खोल दिया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इजराइल के लिए किस देश से कितने प्रतिशत हथियार आ रहे हैं। इजराइल को अमेरिका 81%, जर्मनी 15%, इटली 2.5%, फ्रांस 0.1% और कनाडा 0.2% हथियार सप्लाई कर रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं, अमेरिका ने इजराइल को $100 मिलियन देने का ऐलान भी किया। हालांकि इजराइल ने मांग बढ़ाकर $40 बिलियन की मांग रख दी। अब अमेरिका की तरफ से इतनी बड़ी डिमांड पूरी की जाएगी या नहीं, ये देखना होगा। अब बात कर लेते हैं पानी के रास्ते इजराइल की मदद किस तरह हो रही है। आपको बता दें, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर हमास के बगल में भूमध्य सागर पर इजराइल की मदद में जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं, जिसमें भूमध्य सागर पर अमेरिका ने इजराइल के लिए USS माउंट विटनी वॉरशिप भेजी है, जबकि 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल में पहले से तैनात है। इसके अलावा इजराइल में ब्रिटेन की रॉयल नेवी और 2 वॉरशिप तैनात है। साथ ही ब्रिटिश RS सर्विलेंस विमान भी तैनात है। इतना ही नहीं, अभी तो इजराइल के लिए ब्रिटेन SAS बटालियन भेजने की भी तैयारी में है। अब इस तैनाती को देखते हुए भूमध्य सागर से महज 1700 किलोमीटर दूर काला सागर, जो रूस के बॉर्डर पर है, राष्ट्रपति पुतिन ने उसकी भी सुरक्षा बढ़ा दी और पुतिन ने फोर्स को आदेश देते हुए वहां MiG-31 विमान की तैनाती कर दी। जाहिर है, इन दिनों रसिया पहले से ही यूक्रेन के साथ युद्ध के दौर से गुजर रहा है, जिसके चलते यूक्रेन ने रूस पर अमेरिका से मिली मिसाइलों से हमला किया। ऐसे में वो अपनी सुरक्षा में जरा सी भी चूक नहीं चाहेगा और यही वजह है कि हमले के खतरे से निपटने के लिए रूस पहले से ही अलर्ट मोड पर आ गया है। चलिए अब जान लेते हैं फिलिस्तीन पर इजराइल ने किस सन में कितना कब्जा किया। आप इन तस्वीरों में जो नक्शा देख रहे हैं, उसमें हरा वाला हिस्सा फिलिस्तीन है और सफ़ेद इजराइल। तो ये बात साल 1946 की है। फिर देखिए 1947 यानी कि महज 1 साल में क्या स्थिति हुई, वो भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद तो धीरे धीरे इजराइल का कब्जा बढ़ता गया। आप 1967 की स्थिति भी देख सकते हैं। और फिर तमाम उथल पुथल के बाद साल 2012 में फिलिस्तीन दिखना समझो बंद ही हो गया। वेस्ट बैंक के हिस्से में भी इजराइल का कब्जा साफ देखा जा सकता है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2023 में फिर से इस नक्शे की तस्वीर बदल जाएगी और गाजा का ऊपरी हिस्सा भी इजराइल में ही बदल जाएगा, क्योंकि आज के हालातों से तो ये साफ दिख रहा है। वहीं अगर युद्ध कब खत्म होगा इसकी बात करें तो इजराइल ने इस बीच एक बड़ा फैसला भी लिया और टर्की, बहरीन, कतर समेत 5 मुस्लिम देशों से अपने राजदूतों को बुला लिया। और ये वही देश हैं जिन्होंने इस जंग में इजराइल का विरोध किया था, जिससे साफ है कि इजराइल फिलहाल इस जंग को खत्म करने के मूड में कतई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और रसिया भी इस युद्ध को लेकर आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस युद्ध की आड़ में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तुलना हमास से कर दी थी, जिससे लग रहा है कि 2 देशों के बीच शुरू हुआ ये युद्ध कहीं विश्व युद्ध की संज्ञा ना ले ले, क्योंकि ईरान इस मामले में पहले ही इजराइल पर मिसाइल दागने की धमकी दे चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीपल भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.